जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, सुबह से शाम तक कितनी बार मां से झूठ बोलते हो? कितनी बार? लल्ला कहां जा रहा? कहीं नहीं, गायब। क्या है तेरे हाथ में? कुछ नहीं, जबकि बीवी के लिए सोम पापड़ी लेकर आ रहा है। थैले में क्या के खाने के बर्तन, जबकि सेबों की पुटलियां नीचे रखी है। कितनी बार झूठ बोलते हो मां से? शाम के वक्त किसी यार का फोन आ जाए, किधर है? कि घर हूं। मां ने दस्तरखान बिछा रखा है, कहा जल्दी आ, तुम घर से निकले। मां ने कहा किधर? कहा बस अभी आया। ये कह के निकल गए। तुम्हारे 9 बज गए रात के, पलट के नहीं आए। 11 बज गए रात के, पलट करके नहीं आए। तुम तो अपने यारों के साथ खड़े होकर के चौराहे पर पकौड़ी समोसे खाते रहे, नाश्ते पे नाश्ते करते रहे। तेरा पेट तो गधे की तरह नाक तक भर जाता है यारों के साथ। लेकिन भूल गया जब तू घर से चला था, मां ने कहा था बेटे किधर जा रहा है? कहा बस अभी आ रहा हो। तुमने बस कह के गए थे, 11 बजे तक नहीं पलटे। तुम मस्तियों में रहे, लेकिन मां की मस्तियां खत्म हो चुकी थी। मां का करार जा चुका था। मां कभी दरवाजे पे, कभी दस्तरखान पे कहती थी अब तक क्यों नहीं आया? ये तो कह के गया था अभी आ रहा हो। तुम ये समझते हो मां बेवकूफ होती है? खुदा की कसम मां बेवकूफ नहीं होती है। मां सीधी हुआ करती है, लेकिन इतनी होशियार होती है कि आज तुम बोल के इसे बेवकूफ बनाते हो, लेकिन हकीकत यह है मां तो तब तुम्हें समझ लेती थी जब तुम बोलना नहीं जानते थे। मां उस वक्त तुम्हें पहचानती थी जब तुम कुछ कहना नहीं जानते थे। तू रोता था, मां कहती थी बेटे के पेट में दर्द है, अभी कोई आला नहीं लगा है। मां ने तेरी बीमारी का पता लगा दिया। तूने तो रोना चाहा लेकिन रो ना सका। मां कहती थी इसके गले में तकलीफ है, रो नहीं पा रहा है, कोई मशीन नहीं लगी है। मां ने तेरा चेहरा देख के बीमारी बता दी। उसे कहते हो ये बेवकूफ है। खुदा की कसम माए बेवकूफ नहीं होती है, माए औलाद से प्यार किया करती है। 11 बजे पलट के आते हो, मां कहती अब तक कहा था? तो ये कह दिया करते हो कि बस अभी यारों के साथ गया था, मां दरवाजे के बाहर था। और तुम्हें खुदा का वास्ता मां से कभी झूठ ना बोला करो, इससे झूठे वादे ना किया करो। जो ये कहा करे वो मान लिया करो। तुम नहीं जानते हो कि इसकी दुआओं में अल्लाह ने वो बरकत रखी है। अगर इससे कह के जाओगे, सच बता के जाओगे, अल्लाह इसकी जबान के सदके में तुम्हारी परेशानी को आसानी में तब्दील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अब्बास साहिब क़िबला इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन अदलपुर। नारे तकबीर। माँ बाप से झूठ ना बोलना। और कभी कभार आगे लौट के उसने कहा अब तक कहां था? खाना ठंडा हो गया। तो कहता मुंह बंद रख, मुझे नहीं खाना, क्योंकि यारों के साथ ये 2-4 किलो पकौड़ी खा के आया। अब मां को दिखा रहा सब्र अपना, नहीं खाना। सच बता, उसे बेकरार न कर। तू नहीं जानता, भले ही तेरा पेट भरा, तू सो गया, लेकिन मां नहीं सो पाएगी। वो उठ उठ के मनाएगी, खा ले मेरे लाल। आज उसे नखरे दिखाते हो। याद रखना जिस दिन ये कफन में लिपट के चली गई, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तेरे दस्तरखान पे तेरा इंतजार करने के लिए। 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे नहीं कहेगा तूने खाया कि नहीं खाया। मर्जी हो तो निकाल के खा, वरना सो जा, कोई पूछने वाला नहीं। आज ये है इसलिए पूछ रही है तूने खाया कि नहीं खाया। आज ये है तो इसे इंतजार है तेरा। कल ये नहीं होगी तो किसी को इंतजार नहीं होगा। जिस बीवी बच्चों के लिए तुम माँ बाप को छोड़ देते हो, ये चादर तान के सो जाएगी, दरवाजे पे आधा घंटा खड़े होके तुझे आवाज देनी पड़ेगी, कोई गेट खोलने वाला नहीं होगा। आज माँ है ना, इसकी इज्जत कर लो, इसकी कदर कर लो। खुदा की कसम कल आओगे तुम्हें लगेगा कोई पूछे मुझसे खाने के लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब तुम रोटी की तरफ देखोगे तुम्हें माँ याद आएगी। जब तुम किचन की तरफ जाओगे माँ याद आएगी। जब तुम पानी पियोगे तुम्हें माँ याद आएगी। जब तुम सोचोगे कोई मुझसे पूछने वाला हो हाल, तब तुम्हें माँ याद आएगी। उस दिन तुम्हें लगेगा तुमने क्या खो दिया है। आज माँ है तो नौजवानों इज्जत करो, कदर करो, इससे झूठ ना बोला करो। जो ये कहा करे वो किया करो। यार हजारों मिल सकते हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जिस तरह कायनात का मालिक एक है, अल्लाह एक है, उसी तरह माँ बाप भी हर बंदे के सिर्फ एक ही हुआ। 2 नहीं हो सकते। जिस माँ के जरिए तुम दुनिया में आए हो वो माँ भी एक रहेगी, जिस बाप के जरिए तुम दुनिया में आए हो वो बाप भी एक रहना है। इसलिए खुदारा माँ की भी इज्जत कीजिएगा, बाप की भी इज्जत कीजिएगा। बगदाद वाला बड़ा पीर खुदा की कसम कहता मैं माँ का दिल नहीं तोड़ सकता था,
ऐसी 40 सिक्कों की बात करते हो, हम तो 40 लाख में आग लगा देंगे, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अब ये देखिएगा, जब माँ से वादा करके गए, अल्लाह ने क्या इज्जतें बख्शी। जब इतना सुना कि मेरी माँ ने वादा लिया था, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। उसने कहा था, अफसोस है बच्चे, हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा नहीं भूला। हाथ बड़ा, तौबा करा ले, मुझे भी अपना बना ले। जैसे इतना सरदार ने कहा था, चेले चीख पड़े थे, अजी हुजूर, जब चोरी आपके साथ की थी तो जन्नत में अकेले नहीं जाने देंगे, जगह जगह आप जाओगे, वहां वहां हम साथ जाए। इसलिए खुदारा अपने माँ बाप का एहतराम करें, वो से पाक के किरदार को सीखें। और मैं एक बात तो अक्सर कहता हूं, दोस्ती करने से पहले बंदे को देख लो ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। अगर कोई बंदा अपने माँ बाप का वफादार ना हो और तुम्हारी यारी का दम बढ़ता है तो लात मार देना, इसलिए कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी तुम्हारा भी नहीं हो सकता है। अगर आज फायदे के लिए उसने माँ बाप छोड़े हैं, कल फायदे के लिए तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए दोस्ती करने से पहले उसकी जिंदगी देखा करो माँ बाप के साथ कैसी है। जो माँ बाप का वफादार हो, आंखें बंद करके हाथ मिला लेना, इसलिए कि माँ बाप के वफादार बेटे कभी गद्दार नहीं होते, कभी गद्दार नहीं होते। इसलिए बगदाद वाले ने यह भी सिखाया माँ का कैसे एहतराम करना है, माँ की कैसे इज्जत करनी है। याद रखिएगा, पहले अल्लाह तकवा अता फरमाता है, उसके बाद करामत का नूर अता फरमाया जाता है। तकवा इख्तियार कीजिए, फिर देखिए अल्लाह करामत का नूर कैसे अता करता है। तकवे का तो कमाल सरकार गो से पाक का, फिर अल्लाह ने करामत का वो नूर अता फरमाया कि अगर हड्डियां इकट्ठा करके मुर्गे को बोल देते हैं कुंबे इज़्निल्ला, वो भी खड़ा हो जाया करता है। मुर्दों को बोल देते हैं कुंबे इज़्निल्ला, उठ के बैठ जाया करते हैं। ये कैसा था, कैसे हुआ, खुदा की कसम, बस यूं समझ लीजिए, जो खुदा का हो जाता है पूरा जहान उसका हो जाया करता है। करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप का एहतराम, हलाल लुक़मे खाएंगे इंशाल्लाह, किसी का बरसिंग तो नहीं काटेंगे रात में, किसी के फूले बांध के तो नहीं लाएंगे, किसी की पराल चुरा के तो नहीं जलाएंगे। सर्दी आ रही है, होता क्या, ताप ने गली देखी, खींच के जला दिया, थोड़ी देर मौज की चली गई। नहीं, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, तुम्हारा किरदार बता दे ये मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। लाख 2 लाख पे लात मार दो, अगर हराम का है ठोकर मार दो, इसलिए कि जो हमारे नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद, हमें भी पसंद, हमें भी पसंद। बेटी माँ बहनों को जाके समझाना, लल्ला अगर 5 रुपए में सौदा भी ले आए और 5 रुपए वापस भी ले आए तो उसे चलाक मत कहना, उसे चोर कहना। और जल्दी से पहले 3 बच्चे की गलती पे पर्दा न डालना है, उसको डांट करके सुधारना है, खबरदार ये पैसे वापस करके आ। ये हमारे नबी ने हमारे लिए हराम बताए हैं। ये बच्चों को आप तालीम दो, पूरी जिंदगी किसी का 1 रुपया हराम का बच्चा नहीं लेगा। फरमाया गया है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरोगे, सच्चों के साथ रहोगे, इंशाअल्लाह मर के देखोगे, कब्र में पहुंचोगे, तुम्हारी कब्र को तुम्हारे आने से पहले बुक़े नूर बना दिया जाएगा। पहले ही तुम्हारे आने से तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ऐसे नहीं जैसे सुनना है वैसे पढ़िएगा, जोर से पढ़े, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।